हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीजी ओपन बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उसका विषय भूगोल का क्वेश्चन पेपर का आंसर कक्षा 12th का। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न क्रमांक 1 है, उसका खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका मैं आंसर आपको देखिए बता दे रही हूँ, नहीं तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका पहला का ब है 3, दूसरा का अ है मृदा भूगोल, तीसरा का अ है ग्रेनाइट, चौथा का भी अ है राजिम और पांचवा का भी अ है पवन। उसके बाद इसका ब नंबर है, खंड ब जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। तो इसका पहला का आंसर होगा 35 प्रति हजार। दूसरा का अंतरिक्ष हो सकता है, आप एक बार फिर भी अपनी पुस्तक में जाके चेक कर लीजिएगा, पर शायद अंतरिक्ष ही होगा। तीसरा का होगा सूर्य, चौथा का होगा शाकाहारी और पांचवा का होगा वर्षा संग्रहण। स नंबर है, सही जोड़ी को मिलाइए। तो सही जोड़ी आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने कॉपी में ये लिख सकते हैं। बांगर का होगा पुरानी जलोढ़क, दूसरा होगा वायुमंडल का नाइट्रोजन, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती नदी, पवन अपवर्दन का होगा छत्रक शैल, परमाणु शक्ति केंद्र का होगा श्रीहरिकोटा। उसके बाद द नंबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो इसका पहला का होगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पांचवा भी असत्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नीकरण का क्या अर्थ है? तो निम्नीकरण का पहले हम निम्नीकरण का अर्थ बताएंगे। निम्नीकरण का अर्थ होता है हास्य होना, तथा भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के गुणों का हास्य होना। चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको इसको एलोबरेट भी करना पड़ेगा, जिसका प्रमुख कारण है भूमि संरक्षण तथा भूमि प्रबंधन की अवहेलना करना। मतलब भूमि निम्नीकरण का ये एक कारण है, तथा लगातार भू उपयोग के कारण भी भू संसाधनों तथा भूमि के गुणों का हास्य होता है। मतलब लगातार जब भूमि का उपयोग होता है तो वहाँ के जो भू संसाधन होते हैं उनके गुणों का भी हास्य होता है। इसलिए थोड़े दिनों के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता है कि वो वापस से ठीक हो जाए। मतलब उसके बाद बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। भूगोल शब्द को परिभाषित करें। तो भूगोल को जियोग्राफी भी कहते हैं। मतलब तो फिर हम इसका अर्थ लिखेंगे कि जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। मतलब जियो तथा ग्राफिया, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। अतः भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप से होने वाली दो हानियां लिखिए। तो भूकंप से होने वाली दो हानियां हमको क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें मतलब दो ही हानियां लिखनी है। अब हम भूकंप से होने वाली दो हानियों को देख लेते हैं। पहला है, भूकंप के कारण बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। मतलब जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग गिर जाते हैं और बहुत लोग दब के मर भी जाते हैं और बहुत सामानों का भी, सबका बहुत चीज़ों का नुकसान होता है। दूसरा, भूकंप के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन हो जाता है। मतलब भूमि जो होती है वो बिखर जाती है, जिससे काफ़ी क्षति भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा, पृथ्वी के चारों तरफ जितने स्थानों में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना है और जलमंडल जो होता है वो जल से बना हुआ है, तो उसे जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल का कुल कितना दायरा है, इसका निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, परंतु यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के कई 100 मीलों दूरी तक यह फैला हुआ है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन के आंसर मैं अपने अगली वीडियो में जो भी इसका अपलोड करूंगी उसमें दे दूंगी। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।